गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे निशुल्क प्लेटफॉर्म एनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज हम पढ़ेंगे बनास की नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियां। बनास नदी उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से। राजसमंद। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी इसका उद्गम तो होता है खमनोर की पहाड़ी से और रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। उपनाम वन की आशा, वर्णाशा, विशिष्टि नदी। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? बनास नदी। और वैसे सबसे लंबी नदी होगी चंबल नदी। पूर्णतः प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो हमारा आंसर रहेगा बनास नदी। सहायक नदियां। बेड़च, खारी, आयड़, मेनाल, कोठारी, मानसी, मोरेल, सहोदर आदि। सहायक नदियां कौन सी है? बेड़च है, खारी, आयड़, मेनाल, कोठारी, मानसी, मोरेल, सहोदर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां हैं जो रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है? सीप, चंबल और बनास। बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां आएगी? बेड़च,
मेनाल और बनास। विगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम है। बेड़च, मेनाल और मनास। ये प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बारी पूछा भी गया है कि विगोद नामक स्थान पर किन नदियों का संगम है। तो हमारा आंसर रहेगा बेड़च है, मेनाल है और बनास है। विशलपुर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम। डाई, खारी, बनास। तरवा क्षेत्र। राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, दयावर, केकड़ी, सवाई माधोपुर। चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। बनास नदी है। आयड़ या बेड़च नदी। आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। और भीलवाड़ा के विगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। और भीलवाड़ा में विगोद नामक स्थान पर क्या है? बनास नदी में मिल जाती है। पहले यह नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, परंतु उदय सागर झील को जल की व्यवस्था करवाती है। बाद में यह बेड़च नदी के नाम से जानी
जाती है। उदयपुर में आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के। और उदय सागर झील को जल की व्यवस्था कराने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़स नदी। मेनाल नदी उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। उद्गम कहां से होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मेनाल जल प्रपात इस नदी पर है। मेनाल जलप्रपात है वो किस नदी पर है? मेनाल नदी पर है। ये प्रश्न भी बहुत बारी परीक्षा में पूछा गया है कि मेनाल जलप्रपात है वो किस नदी पर है? मेनाल। और मेनाल है कहाँ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। खारी नदी उद्गम गुजराल की पहाड़ियों से। राजसमंद खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? गुजराल की पहाड़ियां राजसमंद से। और देवली टोंक नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे मार्तंड भैरव मंदिर है। इसे देवनारायण मंदिर भी कहते हैं। तो मार्तंड भैरव मंदिर कहाँ है? खारी नदी के किनारे। कोठारी नदी उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से।
राजसमंद। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? देवेर की पहाड़ियों और राजसमंद से। और नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। बागौर सभ्यता भी कोठारी नदी के किनारे है। अगली नदी आएगी मोरेल। इस नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण के चाकसू पंचायत। मोरेल नदी का उद्गम कहां से होता है? जयपुर ग्रामीण के चाकसू पंचायत के दुन्नी नामक स्थान सवाई माधोपुर के खंडार नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। तो मोरेल नदी इसका उद्गम कहां से होता है? जयपुर ग्रामीण के चाकसू पंचायत के दुन्नी नामक स्थान से होता है और सवाई माधोपुर के खंडार नामक स्थान पर क्या है? बनास नदी में मिल जाती है। बाण गंगा नदी उद्गम बेराट की पहाड़ी से कोटपुतली बहरोड। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बेराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से। पहले बेराट जयपुर में आता है, वर्तमान में क्या है? कोटपुतली बहरोड में। यह नदी कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण दौसा
और भरतपुर में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। फतेहगढ़ नामक स्थान पर। उपनाम। अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी, ताला नदी। बाणगंगा नदी के उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा, रुठित नदी, ताला नदी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। रुठित नदी किस नदी को कहा जाता है? तो बाणगंगा नदी। इस नदी के किनारे भरतपुर में अजान बांध और जयपुर में जमुआ राव गढ़ बांध है। इस नदी के किनारे क्या है? भरतपुर में तो अजान बांध है और जयपुर में क्या है? जमुआ राव गढ़ बांध। इस नदी से केवलादेव अभयारण्य को जल आपूर्ति होती है। मांगली नदी। उद्गम भीलवाड़ा से। मांगली नदी का उद्गम कहां से होता है? भीलवाड़ा से। बूंदी और भीलवाड़ा में बहती है। मांगली नदी कहाँ बहती है? बूंदी और भीलवाड़ा में। और बूंदी के 22 खेरा नामक स्थान पर मेज नदी में मिल जाती है। इस नदी पर भीमलत जल प्रपात है। मांगली नदी का उद्गम कहां से होता है? भीलवाड़ा से। यह बूंदी और भीलवाड़ा में बहती हुई बूंदी के 22 खेरा नामक स्थान पर क्या है? मेज नदी में मिल जाती है। इस नदी में भीमलत
जलप्रपात है। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है? मांगली नदी पर। खारी नदी। भाव क्षेत्र। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर आदि। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।